नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। तो आज हम आपके सामने रूबरू हुए हैं आपसे पूछने के लिए कि आपके साथ बिटकॉइन का धोखा कैसे हुआ। देखिए, बिटकॉइन का धोखा कहिए या खुद के दिमाग का धोखा कहिए, हुआ तो बहुत तगड़ा। कैसे शर्मा जी? वो ऐसे 2009 में मेरा ऑफिस रजौरी गार्डन में के गुप्ता पैलेस में था, गुप्ता टावर, जो कि मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है। और मेरा एक मित्र जो मेरा क्लासमेट भी था, कॉलेज मेट तो था ही, और उस समय कह सकते हैं कि हम सफ़र भी था मेरे काम के सिलसिले में, दोस्ती के सिलसिले में। वो मेरे ऑफिस आया और उसने मुझे कहा कि मैं कुछ बिटकॉइन खरीद लूँ। मैंने पूछा ये क्या होता है? तो आप जानते नहीं थे कि बिटकॉइन क्या चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। जानने की कभी कोशिश भी नहीं की थी। तो आप वैसे करते क्या थे? हाँ, मैं उसी बात पर आ रहा था। कारण ये था कि मेरा प्रॉपर्टी लाइन का काम था, मैं टाउनशिप करता था और ऊपर वाले की दया से इतना पैसा आ रहा था कि ऐसा लगता था कि ब्रीफकेस तोड़ करके नोट बाहर निकल जाएंगे और उछल के चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति कुछ मुझे बेचने आया है जिसमें इसका फायदा है। बट वो तो आपका दोस्त था। बिल्कुल। लेकिन जहाँ बात आती है कुछ खरीदने और बेचने की, व्यापार की बात आती है, तो बिना फायदे के तो मेरे ख्याल से ना आप करना चाहेंगे ना मैं करना चाहूंगा। सही बात। तो उसी बात को देखते हुए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि इसमें इसका जरूर कोई ना कोई फायदा है, जो मुझे कोई ऐसी चीज बेचने आ गया है जो कि है ही नहीं। मुझे ऐसा इसलिए लगा कि वो है ही नहीं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया, एक शब्द बताया, बिटकॉइन। तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न क्या आया बिटकॉइन को लेकर? ऑफ कोर्स ये प्रश्न आता है कि भी ये क्या है। मैंने भी स्वाभाविक तौर पे यही पूछा कि ये क्या होता है। तो उसने मुझे बताया कि ये कोई डिजिटल करेंसी है जो कि मैंने पैसे देने और मुझे मिलेगी। तो मैंने पूछा कि वो किस तरीके से मिलेगी। मैं हार्ड कैश में आपको दूंगा तो मिलेगी, और मुझे कोई मेरे हाथ में क्या चीज होगी? भाई, जब हम दुकान पे जाते हैं, हम पैसे देते हैं, तो कोई एक चीज हमारे हाथ में मिलती है जो कि मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे पॉकेट के पैसे को हवा में उड़ाने वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2018 में आकर के मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। कैसे? आपने तो उसको पहले पॉइंट पे मना कर दिया था। आपको लगा कि आपको पैसा देना है, वो लेके चला जाएगा, आपको पैसा कैसे मिलेगा? तो आपके साथ धोखा कैसे हुआ? यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ। किसने किया ये तो मैंने अभी तक नहीं बताया। वो धोखा मेरा खुद का ही धोखा था। उस समय अगर मैं इस बिटकॉइन को अपने दोस्त के सिर्फ रिकमेंड करने पर ही ले लेता, तो मैं आपको बता दूं 2009 में जिस समय ये बिटकॉइन आया था मेरे पास, वो सजेशन लेकर के मैं ये खरीद लूं, उस टाइम पे इसकी कीमत जो थी वो केवल और केवल 3 सेंट थी। 3 सेंट यानी कि उस टाइम के रेट के हिसाब से 42 रुपए का डॉलर था, 42-44 के बीच में था, और उस हिसाब से 1 रुपए 20 पैसे का एक था। बट शर्मा जी, जैसे आप बता रहे हैं कि 2009 में आपके पास आपका दोस्त आया, आपको लेके एक सजेशन लेकर आया कि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए कि आगे जाके बढ़ेगा। बट आपने उस दोस्त ने आपको ये नहीं बताया कि उस टाइम ये इल्लीगल था इंडिया में, जबकि 2018 तक भी ये इल्लीगल था। देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2020 के पास हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने ये डिक्लेयर किया कि हम इसे लीगल करेंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये धोखाधड़ी है आपके साथ या आपका ही धोखा है। ये तो इसको हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि आपने उस चीज़ को सही से पहचाना नहीं। अगर ये बच नहीं पाता, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ। अगर आज जैसे आपने बोला 1 रुपए के उससे चला जाता है या 2 रुपए चला जाता है और नहीं जाता ये, तो फिर क्या करते हैं आप? तब बोलते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ? ऑफ कोर्स तब भी बोलता।
ऑफ कोर्स मैं तब भी बोलता कि मेरे साथ धोखा हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं लुट चुका होता। यहाँ तो लुटने की नौबत नहीं आई और मैं हाथ मलता रह गया, क्योंकि मैं बता रहा था, मैं बात अपनी पूरी नहीं कर पाया था, मैं आपकी बात सवालों का जवाब भी देता हूँ कि उस समय बिटकॉइन ₹1.20 का था और 2018 में 56 लाख का था। तो यहाँ मैं हाथ मलता हूँ कि मैं अपने दोस्त के कहने पर मैं ₹1000 भी अगर उस वक्त इन्वेस्ट कर देता, जो कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, 1-2 लाख रुपए उस समय पर लगाना, और लगा करके अगर छोड़ देता, भूल जाता, तो डेफिनेटली आज मैं करोड़पति अरबपति होता। तो आज आप सोचते हैं कि अगर आपने ₹1,00,000 लगाया होता या ₹1000 लगाया होता तो आप अंबानी को टक्कर दे रहे होते इस टाइम? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, ही इज बिग टाइकून, सो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। नाम इनफैक्ट मैं किसी का भी नहीं लेना चाहूंगा। किसी की बराबरी करने के लिए मैंने ये सब नहीं सोचा। मैंने सोचा कि मैंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गवा दिया। तो आज की तारीख में मुझे ऐसा महसूस होता है कि अपॉर्चुनिटी तो कोई भी आए उसे ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं की। यही धोखा हुआ, जो कि मेरा खुद का, मेरे मन का धोखा था, किसी ने दिया नहीं मुझे। रही बात, आप कह रहे हैं कि लीगल था इलीगल था, तो इस दुनिया में सभी लोग अपने अपने सिस्टम से अपने अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाइक हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, वो कॉलोनीज भी तो कई बार जो है इलीगल होती है, लेकिन हम खरीदते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि इसका अप्रिसिएशन होगा, ये बढ़ेगी, और यही सोच के हम ले लेते हैं, और ये सोचते हैं उस टाइम पे कि एक न एक दिन ये कॉलोनी रेगुलर हो जाएगी। तो इसका मतलब शर्मा जी, आपका बोलने का मतलब ये है कि हाथ आया पर मुंह ना लगा। बिल्कुल। तो अब आपने क्या सोचा है? अब आपने निवेश किया है बिटकॉइन में? देखिए, बिटकॉइन तो अब पहुंच से बाहर है, लेकिन उसके तरीके के अन्य छोटे छोटे कॉइन्स भी आ रहे हैं, जिनके अंदर यही सोचिए कि 2009 का टाइम है, अगर आज मैं कर लेता हूं, जब मैंने तब 10 साल के बाद इसका रिजल्ट देखा है, तो और 10 साल इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है। तो आपका कहना है कि ये सही निवेश है? जी हाँ, देख परख करके, जांच करके, कुछ न कुछ ये जो काफी सारे कॉइन्स आ रहे हैं, मैंने सुना है शिबा इनू है, लवली इनू है, फ्लॉकी इनू है, बहुत सारे इनूज आ रहे हैं। तो उनमें से 1-2 इनू जो है ना, ले करके भूल जाना चाहिए, रख देना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर वाला एक दिन छप्पर फाड़ करके आपको दे दे। समझ गए शर्मा जी, जो आपका कहने का मतलब है। जैसे आपने बताया कि हाथ आया मुंह ना लगा, तो इस बार आप वो गलती नहीं करके आप कुछ और निवेश करेंगे, और किया होगा आपने, उम्मीद करते हैं हम आपसे। जी हाँ, मैंने बिल्कुल किया है। मैंने अपने ऑफिस के स्टाफ को भी कराया है, चाहे वो क्लास 4 के हों, क्लास 2 के हों, क्लास 3 के हों। मैंने सभी को इसमें छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सलाह भी दी है, और मैं अन्य सभी लोगों को भी दूंगा कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, देख करके, जांच के, परख करके, सलाह लेकर के, ऐसे ही अंधाधुंध ना करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉइन आ रहे हैं और बहुत सारे जा रहे हैं। स्टेबल कॉइन जिनका यूज केस हो, ऐसे कॉइन्स को देख करके आप जरूर लें, बिल्कुल लें, और उनको ले करके भूल जाएं। बेचने की जल्दी ना करें। जब हम आज की तारीख में, मान लीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग जब पुराने टाइम पर एफडी करने जाते थे, तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ये सोच करके तय किए हुए टाइम से पहले एफडीज को तोड़ते नहीं थे। और वो एफडीज, मान लीजिए 5,000 रुपए की एफडी की, तो उसके 10,000 बन जाएंगे, ये सोच के 10-10 साल तक इंतजार करते थे। जब 5 के 10 बनने के लिए हम 10 साल इंतजार कर सकते हैं, तो 5,000 के 5,000 करोड़ बनने के लिए क्या हम कुछ साल इंतजार नहीं कर सकते? देखिए, ये कोई शर्तिया बात नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। हो सकता है कि ये आपके इन्वेस्ट किए हुए 5,000 रुपए 5 मिनट में 5 पैसे भी ना रहे, और हो सकता है कि ये 5,000 रुपए 5 साल में आपको 5,000 करोड़ भी दे दें। तो शर्मा जी, जैसे आपका कहना है 5,000 5 पैसे भी हो सकते हैं, 5,000 5 करोड़ भी बन सकते हैं। तो ये सारा खेल, मेरे हिसाब से, अगर आप गलत ना माने, तो ये सारा खेल मार्केट का है। मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका कॉइन भी ऊपर जाएगा। राइट? आप यही बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं मार्केट को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा। बेसिकली सभी कॉइन्स का कुछ न कुछ यूज केस होता है।
ऐसे ही नहीं कि आज मैंने एक नाम रखा और वो कॉइन बाजार में निकाल दिया और मेरा कॉइन बिकने लग जाएगा। मैं वो कॉइन क्यों, उसका क्या यूज केस है, क्या करेंगे उससे, उसका इस्तेमाल क्या होगा और उससे क्या बेनिफिट होगा, ये सब मार्केट की स्ट्रेटजीज वगैरह देख करके ही चलना चाहिए। हाँ, ये बात तय है, हम किसी के मन में नहीं घुसे होते। तो मेकर का मोटो क्या है ये हमें नहीं पता होता, उसको जानने और परखने की कोशिश करें। आप देखें कि किस रसूख वाले लोगों ने वो बनाया है, कहाँ बनाया है और क्या उसमें से क्या कुछ मिल रहा है और क्या कुछ मिल सकता है। आज की तारीख में आपका जो सवाल था कि 5,000 रुपये 5 पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल 5,000 रुपये अगर खोएंगे तो क्या खोएगा और आएगा तो क्या आ सकता है, इस बात को सोच करके चलना चाहिए। तो मैं तो यही करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं शर्मा जी। बट जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा एक चीज़ कि आने वाले टाइम में हम आपके साथ दोबारा एक बार रूबरू होंगे कुछ और कॉइन्स के साथ, जैसे आपने बताया शिबा इनू और दूसरे लवली इनू, शिबा इनू है, फ्लॉकी इनू है, बेबी डॉल्स है, डॉस है, बहुत सारे कॉइन। जरूर हम आपके साथ रूबरू होंगे। हर रोज 50 नए कॉइन आते हैं और 100 डूबते हैं। ठीक है शर्मा जी, तो आज के दिन हम आपसे यही विदा लेते हैं और अगली बार हम जल्द आपसे मिलते हैं। मेरी सलाह है आप भी कॉइन खरीदें। जरूर जरूर शर्मा जी, धन्यवाद। धन्यवाद।